Hi everyone, I hope you all are doing good. So last class में हमने यूनिट 1 स्टार्ट किया था which was about meaning, definition and aims of education. So इस वीडियो में I'm going to start with 1.2 of unit 1 which is education in the 21st century India. So this talks about कि how education has evolved in the 21st century. किस तरीके से education हमारी improve हुई है 21st century में इंडिया में. Okay, so let's see. First point is shift from the traditional to the modern learning. So earlier क्या होता था कि जो teachers थे वो अपने lectures देके चले जाते थे and जो बच्चे थे सिर्फ सुनते थे. So education was focused only on listening to the lectures. That is teacher centered. Now स्टूडेंट्स आर एक्टिव पार्टिसिपेंट्स इन देयर लर्निंग. अब क्या है कि दे डोंट जस्ट लिसन, दे क्वेश्चन व्हाट दे आर लिसनिंग, यानी कि वो अपना एक्टिव पार्टिसिपेशन शो करते हैं कि जो उन्होंने सीखा है. तो इट्स बेसिकली लर्नर सेंटर्ड कि कितना जो बच्चे सीख रहे हैं उनको कितना समझ में आ रहा है. ओके, सो इट पुट एम्फेसिस ऑन एक्सपीरियंशियल, इंटरैक्टिव एंड प्रैक्टिकल लर्निंग, नॉट जस्ट थ्योरेटिकल. ओके, सो सेकंड पॉइंट इज यूज ऑफ डिजिटल प्लेटफॉर्म्स. जैसे कि अब यह हमने देखा भी होगा क्लासरूम्स में स्मार्ट क्लासेस होती हैं एंड नाउ एट होम दे हैव मोबाइल एप्स, यूट्यूब, they can also watch on YouTube lectures. Then they also have various online materials available on various sites, so they can take that as well. Then student can learn from videos, images, animations. तो इस तरीके से जो है अब डिजिटल प्लेटफॉर्म्स बहुत सारे हो चुके हैं, पहले ऐसा कुछ भी नहीं था. प्लेटफॉर्म्स जैसे कि YouTube, दीक्षा, बायजूस, स्वयं, तो ये सब आपको पता है, so you can write it on your own as well. The third point is technology integration. ये भी वही सेम पॉइंट है कि they are learning using smartphones, tablets, laptop, यानी कि वो किस वे में पढ़ रहे हैं, स्मार्टफोन्स के थ्रू, टैबलेट्स के थ्रू, लैपटॉप के थ्रू एंड किसकी मदद से, इंटरनेट की मदद से. ओके, सो टीचर्स यूज मल्टीमीडिया टूल्स टू एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट, यानी कि वो अलग अलग डिफरेंट टूल्स यूज करते हैं ताकि वो अच्छे से कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर सकें. तो स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर्स को दोबारा से सुन सकते हैं और अपने पेस पे उसको सीख सकते हैं जब उनको अच्छा लगे. ओके, फोर्थ इज इंक्लूसिव एजुकेशन, कि एजुकेशन इज नाउ एक्सेसिबल टू एवरी स्टूडेंट, यानी कि चाहे वो जो चिल्ड्रन है वो नॉर्मल हो या फिर दे आर विद डिसेबिलिटीज, वो सबके लिए एक्सेसिबल है. एंड चिल्ड्रन फ्रॉम मार्जिनलाइज्ड और रिमोट कम्युनिटीज, यानी कि अगर हम इफ यू लुक एट रिमोट कम्युनिटीज, रूरल सेक्टर, सब जगह ये अवेलेबल है. सो इट पुट एम्फेसिस ऑन इक्वालिटी एंड रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी. बाकी के और पॉइंट्स जैसे स्किल डेवलपमेंट, लाइक इट आल्सो फोकसेस ऑन डेवलपिंग कम्युनिकेशन स्किल्स, यानी कि वन थिंग आई वांट टू शेयर विद यू कि सिर्फ अपनी लाइफ में थ्योरेटिकल नॉलेज इंपॉर्टेंट नहीं है, यू शुड डेवलप सम स्किल्स एज वेल. दे आर वेरी यूजफुल फॉर यू इन फ्यूचर. स्किल्स लाइक कम्युनिकेशन स्किल्स एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, क्रिएटिविटी स्किल्स. सो जस्ट गो फॉर दीज एज वेल. So now the education is also focused on improving these skills, and children are trained for jobs, entrepreneurship and life skill. They are encouraged to generate employment through innovation, not just seek jobs. So it actually is like very useful, not just theoretical academic knowledge, but actually improving your skills. Okay, the next point is entrepreneurship and creativity. Then they are motivated to think innovatively, like something useful, something new, कि आप किसी waste को एकदम useful तरीके से किस तरीके से innovate कर सकते हो. तो that mindset should be promoted in students. Participate in hands-on activities like planting a seed and observing growth. Promotes design thinking, enterprise mindset from a young age. So these are all examples. Seventh is student-centered learning, यानी कि it focuses on what a child wants to learn based on interest and ability, यानी कि उनका actually में क्या interest है, वो किस में जाना चाहते हैं, तो वो उनको सिखाना चाहिए. So that's what this education focused on in 21st century. So it encourages personality development, self-confidence, यानी कि when you have interest in something आप उस चीज को बहुत अच्छे से कर सकते हो. So it encourages or improve overall development. Teachers interact more with individual students, promoting better engagement. और इस तरीके से टीचर्स है वो इंडिविजुअल स्टूडेंट्स पर्सनलाइज वे में उनसे ज्यादा अच्छे से इंटरैक्ट कर सकती हैं. Now the eighth is formative and holistic assessment, यानी कि it's not just about role learning कि आपको रट्टा मारने के लिए बोल दिया या फिर just ऐसे क्रैमिंग करने के लिए बोल दिया, but it also focuses on your participation. आप कितना अच्छे से रिस्पॉन्ड कर रहे हो, आप क्रिएटिविटी लाइक कितने अच्छे से क्रिएटिव वे में सोच सकते हो, आउट ऑफ द बॉक्स कितने अच्छे से सोच सकते हो, देन अंडरस्टैंडिंग आपको कितने अच्छे से समझ आ रहा है और आप उसे लाइफ में किस तरीके से अप्लाई कर रहे हो. So it like overall holistic assessment. Now it focuses on individual progress and continuous feedback, not just exam. Okay, now this also talks about the new education policy 2020 highlights. You can write this as well in your exams. And the 10th is international collaboration, like Indian institutes are now collaborating with the global universities. So these things you also know. I will suggest कि जो मैंने 10 pointers आपको बताया इनमें से maximum I think 5 पूछे जाते हैं, तो आपको इनसे जो भी pointers अच्छे लगे तो आप उनको याद कर लेना. Otherwise if you want it for your knowledge you can learn all points. Okay, now let's see the challenges of education in the 21st century. The first is quality of education, यानी कि अभी भी कुछ colleges, अभी भी कुछ schools ऐसे हैं जो कि अच्छे से they don't provide the good learning. The students often pass without real understanding or practical knowledge, यानी कि वो सिर्फ क्रैमिंग करते हैं, वो कैसे भी तरीके से पास हो जाते हैं without actually understanding what they are learning. वो practically apply नहीं करते, वो सिर्फ किसी ना किसी वे में बस पास हो जाते हैं. Now there are poor teaching methods as well, outdated curriculum are common. Now the second point is educational inequality, यानी कि जो rich students होते हैं, जो अमीर students होते हैं, उनके पास ज़्यादा अच्छे schools और resources होते हैं as compared to the rural sector, poor students and marginalized group like SC, ST, girls, disabled children. So they have the fewer opportunities. So there is a digital divide, यानी कि जो poor लोग होते हैं they cannot access digital platforms like we have talked about. The third point is lack of infrastructure, like many schools lack basic needs जैसे clean toilets, electricity, benches, computer labs. So online education is growing, but not everyone has smartphone और स्टेबल इंटरनेट. सो दिस इज आल्सो अ मेन पॉइंट कि बहुत से स्कूल्स होते हैं जहाँ पे बेसिक नीड्स नहीं है और कुछ ऐसे जहाँ पे ऑनलाइन एजुकेशन लाइक आ नहीं सकती क्योंकि वहाँ पे सबके पास स्मार्टफोन्स नहीं होते हैं, उनके पास अच्छा इंटरनेट कनेक्शन नहीं होता है. द फोर्थ पॉइंट इज अनएम्प्लॉयमेंट, इवन आफ्टर गेटिंग डिग्री स्टूडेंट्स डोंट गेट जॉब, यानी कि अभी बहुत सारे केसेस ऐसे कि जहाँ पे बच्चों के पास बहुत अच्छी डिग्रीज है बट दे आर नॉट गेटिंग जॉब. सो दिस इज आल्सो वन ऑफ द मेन रीजन व्हाई वी आर फेसिंग चैलेंजेस. सो एजुकेशन इज नॉट ऑलवेज जॉब ओरिएंटेड. There is a mismatch between what is taught and what is needed in real life. So अभी भी कहीं ना कहीं पे एजुकेशन हम प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं. So education is just focused on cramming things and just कैसे ना कैसे उनको याद कर ले, बट उनको प्रैक्टिकली हम अप्लाई नहीं कर सकते हैं. The fifth point is lack of moral values. The students are not taught values like honesty, respect, cooperation and empathy. There is focus only on marks, not on building character. Schools में भी क्या है कि उनको मार्क्स जो गेन करने के लिए बोलते हैं कि you should bring good marks and all these things, but they are never taught with things like honesty, respect, cooperation and empathy. Marks किसी भी तरीके से ला सकते हैं. So what should actually be taught to students are honesty, respect, cooperation and empathy. Okay. Now the sixth point is illiteracy. Though progress has been made, many people, especially adults in rural areas,
आर स्टिल इलिटरेट, यानी कि प्रोग्रेस अभी भी हो रही है, बहुत अच्छे से हो रही है, लेकिन अभी भी जो बहुत सारे बड़े लोग जो अडल्ट हैं, जैसे हम गाँव में देख सकते हैं, वो अभी भी इलिटरेट है। ड्रॉप आउट रेट्स आर हाई, स्पेशली अमंग गर्ल्स एंड चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज। उसमें क्या होता है कि दे डोंट नो कि व्हाट्स द वैल्यू ऑफ एजुकेशन, दे थिंक इट्स वेस्ट ऑफ टाइम है, एंड वो अपने बच्चों को, गर्ल्स को जो है, जो डिसेबल है, उनको स्कूल से निकाल देते हैं। सो दैट्स आल्सो द मेन रीजन। देन अगेन द नेक्स्ट पॉइंट है टीचर रिलेटेड प्रॉब्लम्स की, अच्छे से टीचर्स जो ट्रेन नहीं है, मोटिवेटेड नहीं है, उनका इंटरेस्ट नहीं है, बस उनको जबरदस्ती टीचर बना दिया। सो दीस आर द मेन रीजंस। देन द एथ पॉइंट इज ओवर एम्फेसिस ऑन एग्जाम्स, यानी कि उनको बहुत ज्यादा स्ट्रेस दिया जाता है कि याद करने में, मार्क्स अच्छे लाने में। तो उसमें क्या होता है कि स्टूडेंट्स जो एक्चुअली में उस चीज को एंजॉय नहीं कर पाते हैं, और वो एग्जाम से डरते हैं। आई थिंक सो ये हम सबने कहीं ना कहीं पे फेस किया हुआ है कि व्हेन यू हैव बीन पुट ऑन सो मच स्ट्रेस, तो आप उस चीज से डरने लग जाते हो, आप उस चीज से भागते हो। तो रादर देन उनको उस चीज पे स्ट्रेस करवाने की बजाय उनको लाइक इजी वे में थोड़ा समझाया जाए तो शायद उनका डर कम हो। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट इज लैंग्वेज बैरियर्स, की अभी भी कुछ चिल्ड्रन है जो कि नॉन इंग्लिश यानी कि इंग्लिश बैकग्राउंड से नहीं आते हैं, तो उनको इंग्लिश बोलने में या इंग्लिश बोलने में मतलब दिक्कत आती है। उनकी रीजनल लैंग्वेजेस अलग होती है, वो अलग अलग रीजन से आते हैं, तो उनको इंग्लिश बोलने में समझने में दिक्कत आती है। सो दैट्स आल्सो द मेन रीजन। 10th इज करिकुलम इश्यूज, यानी कि जो कोर्स का कंटेंट होता है वो काफी टाइम क्या होता है कि अपडेट नहीं होता, वो आउटडेटेड होता है, पुराना होता है। सो दैट नॉट फोकस ऑन क्रिएटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग, लाइफ स्किल और वोकेशनल ट्रेनिंग। देन लास्ट इज 21st century education in India aims to create skilled, tech-savvy, creative and responsible citizens. It shifts the focus from exams to experience, from teacher-led to learner-driven education, and promote inclusion, innovation and lifelong learning. की बात बोली गई है, बट अभी हम जानते हैं कि कहीं ना कहीं पे हमारा जो देश है, इट इज फेसिंग सम चैलेंजेस कि अभी भी पूरी तरीके से सही नहीं है, बट वी होप सो कि वी इंप्रूव इन फ्यूचर। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल नाउ। नेक्स्ट वीडियो आई विल डिस्कस दी 1.3। बाय बाय।